नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 केमिस्ट्री का आज वर्णन करेंगे। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि परमाणु एवं अणु यानी परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो हम जानते हैं कि परमाणु को तत्व कहा जाता है, यानी तत्व ही परमाणु है। यानी जितने सारे वस्तुएं बनी हुई है वे सारे वस्तुएं तत्व से बनी हुई है। यानी तत्व यानी परमाणु ही तत्व है। यानी परमाणु जो होता है वो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के उसमें गुण होते हैं, इसलिए उसे परमाणु कहते हैं। और कोई भी तत्व यानी कोई भी वस्तु का सबसे छोटा इकाई होता है, इसलिए उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी उससे छोटा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। कोई भी वस्तु निर्माण के लिए सबसे छोटा इकाई को परमाणु कहते हैं। एवं अणु वही है जो कई एक परमाणु यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बनी होती है, उसे हम अणु कहते हैं। अणु को हम एक भाषा में और भी कह सकते हैं यौगिक और मिश्रण। अणु 2 रूपों में पाई जाती है, यौगिक और मिश्रण। यौगिक वही है जो कोई भी अणु निर्माण के लिए निश्चित परमाणुओं का मिश्रण होता है। वो परमाणु का निश्चित मिश्रण यदि नहीं रहे, उसका मात्रा निश्चित नहीं रहे, तो फिर वो अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए इसे हम यौगिक कहते हैं। और जब कोई निश्चित मात्रा में मिली हुई नहीं रहती है, तब उसको मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण का कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, उसे मिश्रण कहा जाता है। और यौगिक का निश्चित मात्रा होता है, निश्चित संख्या होती है कि किस परमाणु के साथ किस परमाणु को मिलाने से कौन से पदार्थ का निर्माण होगा, इसका निश्चित मात्रा होती है। उस निश्चित मात्रा से कम बेसी यदि हो जाता है तो फिर वह यौगिक नहीं बन सकता है, वह वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कि एक अणु निर्माण के लिए CO यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ मिला है, तभी यह कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए एक ही कार्बन और एक ही ऑक्सीजन को मिलना जरूरी है। यदि कार्बन की संख्या 2 हो जाती है या ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाती है, तो तब उसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहा जाता है। जैसे कि एक कार्बन के साथ
2 ऑक्सीजन, यानी कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए एक अणु कार्बन होना चाहिए और 2 अणु ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। यदि इसकी संख्या में, चाहे कार्बन की संख्या में या ऑक्सीजन की संख्या में यदि कम बेसी हो जाती है, यानी कम बेसी यदि मिला दिया जाता है, तो फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर कोई अन्य पदार्थ या अन्य वस्तु का निर्माण हो जाता है, कोई अन्य चीज़ों का निर्माण हो जाता है। तो रसायन विज्ञान हमें ये सिखाती है, यानी परमाणु एवं अणु चैप्टर यह सिखाती है कि कोई भी पदार्थ का निर्माण तभी हुआ है जब उसका संख्या में निश्चित मिलन है, उसका मात्रा में निश्चित अनुपात है। अनुपात यदि कम बेसी है तो वह यौगिक या मिश्रण निर्माण में फर्क पड़ जाता है। जिसका अनुपात निश्चित नहीं है तो मिश्रण बन जाएगा। यदि कोई भी परमाणु का अनुपात निश्चित है तो यौगिक बन जाएगा। यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट है। तो हाइड्रोजन सल्फेट का जब निर्माण हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। जैसे कि हाइड्रोजन 2 की जगह 1 या 2 की जगह 3 यदि दे दिया जाए तो फिर हाइड्रोजन सल्फेट नहीं होगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि S यानी सल्फर की जगह यदि सल्फर की संख्या 1 ना करके सल्फर की संख्या 2 कर दिया जाए तो तब इसका हाइड्रोजन सल्फेट का अर्थ हाइड्रोजन सल्फेट नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फेट तभी होगा जब इसका अनुपात निश्चित होगा, यानी एक हाइड्रोजन सल्फेट बनने के लिए 2 अनुपात हाइड्रोजन का होगा, 1 अनुपात सल्फर का होगा, 4 अनुपात ऑक्सीजन का होगा, तभी हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। कहने का अर्थ यही है कि परमाणु को ही हम तत्व कहते हैं, और परमाणु जब आपस में मिल जाता है, 2 या 2 से अधिक संख्या में जब मिल जाता है, उसका एक गुच्छा हो जाता है। परमाणु का जब एक मिलन हो जाता है तो तब हम उसको अणु कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु के साथ एक और परमाणु जुड़ गया है ऑक्सीजन, तो कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या, यानी कार्बन एक गो और ऑक्सीजन 2 गो जब मिलता है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी इधर देखिए कि परमाणु है और परमाणु जब मिलता है तो इधर अणु बन जाता है, और मिलने का जो क्रम है, मिलने का जो सिस्टम है वो निश्चित है, निश्चित मात्रा में मिलता है, यानी निश्चित संख्या में मिलता है कि उस पदार्थ का निर्माण करने के लिए
उस पदार्थ का निर्माण होने के लिए किस तत्व के साथ किस तत्व को कितनी संख्या में मिलाने पर वो पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये अध्याय है, ये जो विषय है हमको ये सिखाती है तत्व का यानी पदार्थ का निर्माण करना। तो पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन का संकेत H होता है, हीलियम का संकेत E होता है। अर्थात कोई भी परमाणु को हमें याद रखने के लिए जिसे कम अक्षर का ज़रूरत पड़े, कम लिखने का ज़रूरत पड़े, इसके लिए संकेत की व्यवस्था किया गया है। जैसे कि यहाँ सोडियम लिखेंगे Na सोडियम, तो सोडियम लिखेंगे तो हिंदी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं तो बहुत अक्षर लिखना पड़ेगा। यहाँ बेरियम लिखते हैं Be, बेरियम को लिखते हैं तो हिंदी अंग्रेजी में बहुत अक्षर को लिखना पड़ता है। यहाँ B है, बोरन यदि लिखते हैं तो हिंदी अंग्रेजी में बहुत अक्षर को लिखना पड़ता है। लिथियम को लिखते हैं तो हिंदी अंग्रेजी का बहुत अक्षर को लिखना पड़ता है। तो इसको बहुत अक्षर ना लिखकर यहाँ कम ही अक्षर पर कम ही शब्द लिखकर ही हमें जैसे याद रहे, इसलिए यहाँ संकेत की व्यवस्था की गई है, सिंबल की व्यवस्था की है। इसलिए शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में हाइड्रोजन को H कहते हैं, हीलियम को He कहते हैं, लिथियम को Li कहते हैं, बेरियम को Be कहते हैं, बोरन को B कहते हैं, कार्बन को C कहते हैं, नाइट्रोजन को N कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं, फ्लोरीन को F कहते हैं, सल्फर को S कहते हैं, क्लोरीन को Cl कहते हैं, सोडियम को Na कहते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में ढेर सारे संकेत हैं और वे सारे संकेत हमें बहुत कम ही शब्द लिखकर हमें याद होता है, याद रखा जाता है, इसलिए इसे संकेत के रूप में लिखा जाता है। और ये संकेत हमें भली भांति याद कर लेनी है, बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि अणु निर्माण में संकेतों का ज़रूरत पड़ता है। यदि हमें संकेत याद नहीं है तो हम अणु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, यानी पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं, यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, मिश्रण का निर्माण तो हो ही जाएगा। इसलिए हमें संकेत के साथ साथ हमें किस चीज़ का ये संकेत है उनका नाम याद रखना है। फिर क्या होता है कि कोई भी एक परमाणु का दो प्रकार की संख्या होती है, एक होता है परमाणु संख्या और दूसरा होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या वह है जो पदार्थ का यानी तत्वों का एक निश्चित क्रम है, जो किस तत्व के साथ किसका गुण यानी स्वभाव मिलता है, उसी को उसके बगल में मेंडलीव की आवर्त सारणी पर सजाया गया है। तो उन जो एक क्रम है वो क्रम संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। और कोई भी परमाणु का जो वजन होता है, वेट होता है, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि तत्व ही परमाणु है, परमाणु ही तत्व है। परमाणु जब
होता है कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा आकार, और कई एक परमाणु जब मिल जाता है तो बन जाता है अणु। अणु हो गया परमाणु से आकार में बड़े। जब अणु होता है तो पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ को जब तोड़ा जाता है परमाणु होता है। परमाणु को जब तोड़ा जाता है तो ये परमाणु को जब तोड़ा जाता है तो इसमें 3 प्रकार के इसका अंग होते हैं। एक होता है ई से होता है इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन, एन न्यूट्रॉन। परमाणु का सबसे छोटा इकाई ये 3 भागों में हमें प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के ये भागों से, ये पार्ट से ये परमाणु का निर्माण हुआ है। परमाणु का निर्माण हुआ है, यानी परमाणु का सबसे छोटा इकाई है। जब ये तीनों एक साथ मिला रहता है तो परमाणु का निर्माण करता है। चलते हैं, आज इतना ही। अगली क्लास में फिर मैं इसके बाद का जो विषय वस्तु है मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए नमस्कार।